हेलो फ्रेंड्स, और ज़िंदगी बन सके में नाम जाता है। आज से भी स्वागत है। और आज आए हुए हैं टिकैत राय तालाब कॉलोनी में। कितनी प्यारे से लोग आते हैं यहाँ पे, दर्शन करने के लिए आते हैं, यहाँ पे टहलने के लिए एक्चुअली में आते हैं। और बहुत सी ऐसे लोग हैं जिनको किसी की बीपी की समस्या है, किसी को कोई समस्या, किसी को कोई समस्या है। कुछ लोग बिना समस्याओं के भी आते हैं, ऐसा ही है यहाँ पे। और कहने का तात्पर्य ये है कि सुबह का मॉर्निंग वॉक का वो नज़ारा जो होता है वो अद्भुत होता है। सारा जीवन वो इंसान की सिर्फ और सिर्फ रोज़ी रोज़गार में निकल जाती है, वही दो वक्त की रोटी कमाने के चक्कर में। और ये प्राचीन, ये बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा टिकैत राय तालाब का नज़ारा देखिए, और किस प्रकार से यहाँ अभी एक लोग आए थे, उनसे बात करी हमने तो 100 साल पुराना, उनके हिसाब से 70 साल से तो वही कह रहे थे कि हम ही जानते हैं इस तालाब को। और ये पता नहीं कितने सालों पहले यहाँ पे पानी भरा रहता था और इसमें मछलियाँ थी। लोग मछलियों को आटा खिलाने ले जाते थे। और ये साथ ही साथ यहाँ पे एक प्राचीन मंदिर है जो कि शिव भोले बाबा का, और बहुत ही उत्तरमुखी मंदिर है, बहुत ही प्यारा सा। और चलते हैं, आज आपको दर्शन कराते हैं उस प्यारे से मंदिर का, जो कि बहुत ही सुंदर सा है। आप देखिए, और ये किस प्रकार से मंदिर बनाया गया है। और ये देखिए, ये मंदिर का नज़ारा, ये है बाबा भोलेनाथ। ये रोशनी नहीं होगी, अंधेरा है, इस वजह से ये मंदिर है। और ये टिकैत राय तालाब के पीछे का बिल्कुल छोटा सा मंदिर अंदर, और इसमें स्कूल भी बना हुआ है। तो प्यारा सा मंदिर है। तो लोग आते हैं यहाँ पे, दर्शन करने आते हैं और घूमते हैं और दौड़ लगाते हैं कुछ लोग, और दौड़ लगाते हैं कुछ लोग, बैडमिंटन खेलते हैं, जिनको जिसमें रुचि होती है वो काम करते हैं। तो आइए, तो थोड़ी सी बात करते हैं ज़िंदगी वन सेकेंड में। नाम जाप का मेन मकसद क्या है कि नाम जाप सभी कह रहे हैं कि नाम जाप करे तो क्या करे, किस तरह से करे, वो तो करे। और आज बाबा के शरण में बैठ के ही आज करते हैं किस प्रकार से। और ये स्कूल भी है जो कि यहाँ का बोर्ड लगा हुआ है, ये है अवध मांटेसरी स्कूल, ठीक है। उसी में ही मंदिर ये बना हुआ, 100 साल से भी ज़्यादा का पुराना मंदिर है। और ये इसका ये है द्वारा, ठीक है। और ये पूरे तालाब का, तो इसमें कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे कहते हैं कि नाम जाप करिए, नाम जाप करें तो किस प्रकार से करें। अभी तालाब में महान, ये टिकैत राय तालाब के पास में राम जानकी मंदिर है। वहाँ पे जब महंत जी को हमने देखा, उनका नज़ारा क्या था कि मतलब किस प्रकार से, मतलब एक अद्भुत ही बात थी। कहते थे कि वैसे तो माला लेके रोज़ कौन बैठ पाएगा, कोई नहीं बैठ पाएगा। तो जब समय मिले तब राम राम जपिए, जब समय मिले तब राम नाम करें। तो ऐसे करें कि आखिर 108 गिनने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। गिनने के लिए आप सिर्फ ऐसा कर सकते हैं कि सिर्फ एक गहरी सांस भरिए, और एक ही सांस में अगर आप राम राम 1, राम राम 2 करके अगर आप करते हैं, तो देखिए थोड़ी ही देर में आपको अनुभूति ये होने लगेगी कि अंदर से फील आने लगेगा और महसूस होने लगेगा। किस प्रकार से करते हैं राम नाम का जाप। राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21, राम राम 22, राम राम 23, राम राम 24, राम राम 25, राम राम 26, राम राम 27, राम राम 28, राम राम 29, राम राम 30, राम राम 31, राम राम 32, राम राम 33, राम राम 34, राम राम 35, राम राम 36, राम राम 37, राम राम 38, राम राम 39, राम 40, राम 41, राम 42, राम 43, राम 44, राम 45, राम 46, राम 50, राम 51, राम 54, अब आप 54 बार अगर करेंगे तो 54 का 200 गुना करेंगे। राम राम 1 कर रहे थे तो यानी कि 108 माला आपकी हो गई। और ये सिर्फ और सिर्फ एक सांस है। और वैसे भी जब
कहते हैं कि हम इस संसार में जब आते हैं सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला जब सांस ही देता है तभी लगता है कि हाँ इंसान जीवित है। सांस लेकर आती है और गिनती की जो सांसें मिलती, जब तक कि संसार में रहेंगे जब तक आपकी सांसें चलेंगी। तो सांसों की माला पे ही जिस दिन आपने प्रभु का नाम सुनना शुरू कर दिया उसी समय प्रभु भी आपकी सुनने लगते हैं। बाकी तो सुख दुख सबके जीवन में आता है, चलता है और इसका कुछ है, क्योंकि कहते हैं कि आपके जन्म से पहले ही क्या तय हो चुका होता है कि आप किस जन्म घर में जन्म लेंगे, ये गरीब में लेंगे या अमीरी में लेंगे। क्योंकि कोई बच्चा सोने की चम्मच लेकर पैदा होता है और कोई भूख की आग में। भगवान की मर्जी और फिर भाग्य का खेल, फिर इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा होता है। जब हम इस संसार में आते हैं पूरे जीवन की संरचना का सवाल यह है कि एक बच्चा जन्म लेने के अवसरों संसाधनों से सुरक्षा में घिरा हुआ होता है और कुछ लोग अभाव में आता है। कोई बच्चा फिर यह भी होता है कि ईश्वर किसी को अमीर बनाता है, किसी को गरीब बनाता है। ये तो हम और आप कहते हैं, लेकिन हमारे द्वारा किए गए कर्म ही जन्म निर्धारण करते हैं कि हमको किस घर में जन्म लेना है और किस के साथ कौन हमारे माता पिता होंगे। ये तो ईश्वर ही देता है, लेकिन आपके पूर्व निर्धारित किए गए कर्म के अनुसार जिनके हिसाब किताब बाकी रहते उन्हीं के साथ। जैसे किसान बीज बोता है और फिर ऋतु आने पर वही फसल उगती है, वैसे ही जीवन में हर जन पिछले बोए गए बीजों की फसल है। यह फसल कभी सुख और अवसर के रूप में आती है, कभी संघर्ष और कठिनाई के रूप में। लोग अक्सर कर्म को केवल दंड और पुरस्कार साधारण समीकरण की तरह देखते हैं, लेकिन कर्म इससे कहीं सूक्ष्म है। यह केवल घटनाओं की सूची नहीं बल्कि आत्मा का वाइब्रेशन सिग्नेचर होता है। और क्या, आपके विचार, आपकी आदतें, आपके चुनाव और आपकी नीयत, यह सब मिलकर आपके भीतर एक खास कंपन उत्पन्न करता है। इसको ऐसे ही समझ सकते हैं कि जैसे कि रेडियो पर वही स्टेशन सुनाई देता है जिसको आप जिसकी फ्रीक्वेंसी मैच करवाते हैं। कई बार होता नहीं है कि हमारे जब हम तो पहले हम लोग रेडियो सुनते थे, सिग्नल नहीं आ रहा, गाने नहीं अच्छा आ रहा, हटाओ कौन सा चैनल लगा दिया, उससे फ्रीक्वेंसी नहीं मिल रही। जब तक फ्रीक्वेंसी, तो जब तक कि ऊपर वाले के साथ में हमारी और आपकी फ्रीक्वेंसी नहीं मिलेगी तब तक इस जीवन में कुछ नहीं होगा। और जब कुछ नहीं होगा तो आगे इसी की कहते क्या है कि यदि आपके भीतर करुणा, क्षम, समर्पण और स्वर और अवसर उसी तरह आपको खोजने लगते हैं। यही कारण है कि दो लोग एक ही माहौल में जन्म लेकर भी अवसर किसी को मिलते हैं और किसी को अवसर से अभाव में जीता है। यह एक लंबी यात्रा है जहाँ पिछले कर्म, अधूरी इच्छाएं और संस्कार मिलकर नया नक्शा बनाते हैं। और कुछ नहीं, वह केवल नया शरीर लेकर नहीं आता बल्कि अपने पीछे किए गए सारे कर्म जो बैलेंस रह जाते हैं उनको लेकर साथ में आता है। इस संसार में उसको पूरा करने के लिए, जीवन को समझने के लिए कर्म की 3 धारणाओं को समझना आवश्यक है। पहली धारणा जिसे संचित कर्म कहते हैं और संचित अनुभव।